दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 चल रहा है, उसका 100 चल रहा है, उसका 200, उसका 250 चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है, कौन चलाता है, क्या ये सेफ है या एक रिस्की ट्रैप है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम इस ग्रे मार्केट को पूरी तरीके से खोल के रख देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रिस्क, रियल लाइफ स्टोरीज, ग्लोबल एग्जांपल्स, सेबी के रूल्स और फ्यूचर ट्रेंड्स, सब कुछ। सो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या आप ऑलरेडी करते हैं लेकिन आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो ग्रे मार्केट एक पैरेलल ट्रेडिंग स्पेस है जहां फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, खासकर आईपीओ, ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले ही ट्रेड होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन ये ब्लैक मार्केट से पूरी तरह अलग है क्योंकि इसमें इलीगल या चोरी का माल नहीं होता है। और ये व्हाइट मार्केट से भी पूरी तरीके से अलग है क्योंकि ये सेबी के रेगुलेट एक्सचेंज के बाहर होता है और इसीलिए इसे अनऑफिशियल बट लीगल कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रे मार्केट का सबसे बड़ा रूप है आईपीओ ग्रे मार्केट। जब एक कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो लोग लिस्टिंग के लिए इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि अलॉटमेंट होने से पहले ही डीलर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और यहीं से एक शब्द पैदा होता है, जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन्स दूर कर लेते हैं। व्हाइट मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स, सेबी के अंडर ट्रेडिंग लीगल, फुल्ली रेगुलेटेड। ग्रे मार्केट, आईपीओ के शेयर्स, प्री लिस्टिंग या ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग, लीगल तो है बट अनऑफिशियल है। और ब्लैक मार्केट, इलीगल या बैंड चीजें, फेक सर्टिफिकेट्स, इनसाइडर लीक्ड माल, जो कि कंप्लीट इलीगल होते हैं और पनिशेबल बाय लॉ होते हैं। ग्रे मार्केट एक शैडो जोन है और आप ग्रे मार्केट में डील करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर डील फेल गई तो आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है। इंडिया में ग्रे मार्केट की कहानी बहुत पुरानी है। 1980s 90s के अराउंड उस वक्त शेयर ट्रेडिंग्स ज्यादातर फिजिकल होती थी, राइट। आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए लोग लॉटरी की तरह वेट करते थे और उसी टाइम में कुछ ब्रोकर्स ने एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट के पहले ही कैश में खरीदना शुरू कर दिया। डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम, और इसी वजह से एक कंप्लीटली पैरेलल मार्केट वजूद में आया। और ऐसे ही यूएस और यूके में भी व्हेन इश्यूड ट्रेडिंग होता है, लेकिन उन्होंने इसे लीगल फ्रेमवर्क में ले लिया है। इंडिया में अब तक ये लार्जली अनऑफिशियल, कैश बेस्ड और रिस्की ही रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आईपीओ अनाउंसमेंट होता है, उसी के साथ कंपनी अपना प्राइस बैंड और डेट्स अनाउंस करती है और उसी के साथ एक्टिवेट हो जाता है ग्रे मार्केट। जैसे ही डिमांड दिखने लगती है, कुछ डीलर्स अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि वो अलॉटमेंट मिलने से पहले ही शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं, और इसी तरीके से डिसाइड होता है जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। मान लीजिए एक शेयर का इश्यू प्राइस 500 रुपए, और लोगों का ये मानना है कि जैसे ही मार्केट में ये शेयर लिस्ट होगा, ये 650 के आसपास लिस्ट होगा, तो डीलर्स 150 का प्रीमियम देने को रेडी हो जाते हैं। और ये 150 जो होता है, इसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। और कुछ लोग तो अपने आईपीओ के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको ही बेच देते हैं, और जब उनको अलॉटमेंट मिलता है तो वो डायरेक्टली डीलर्स को भेज देते हैं। पूरी डील ज्यादातर कैश में होती है और लिस्टिंग के दिन या उसके बाद सेटलमेंट हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में कोई एक्सचेंज या सेबी को किसी तरीके की गारंटी नहीं देता लेता है। सब कुछ पर्सन टू पर्सन भरोसे पे चलता है। रिसेंटली 2019 में आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था। इश्यू प्राइस था 320 रुपए और ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग से पहले 150 या 170 तक पहुंच चुका था, और लिस्टिंग हुई 644 रुपए, 644 रुपए में, और इसमें इन्वेस्टर्स ने हैंडसम प्रॉफिट बनाया। उसके बाद 2021 में पेटीएम का आईपीओ आया। इश्यू प्राइस था 2150, 2150 रुपए, और ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग के कुछ दिनों पहले नेगेटिव या जीरो में चल रहा था, और लिस्टिंग डे पे ही शेयर धड़ाम से गिर गया, और ग्रे मार्केट का जो संकेत है, सिग्नल है, वो सही निकला। फिर 2021 में ही आया जोमेटो का आईपीओ। इश्यू प्राइस था 76 रुपीज और उसका जीएमपी चल रहा था 20-25 रुपए। लिस्टिंग हुई 116 पे,
तो ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि ग्रे मार्केट एक तरीके से सेंटिमेंट का इंडिकेटर दिखाता है, लेकिन फिर भी ग्रे मार्केट गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि कई बार जीएमपी ज्यादा होने के बाद भी लिस्टिंग डे पे कुछ न कुछ ब्लंडर हो ही जाता है। और ग्रे मार्केट में एंट्री लेने वाले लोग अक्सर फोमो का शिकार होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि अगर ये लिस्टिंग से पहले शेयर्स को नहीं खरीदेंगे तो प्रॉफिट मिस कर देंगे। दूसरा फैक्टर होता है हर्ड मेंटालिटी, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा। कुछ एक्सपीरियंस्ड स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वो इसे एक शॉर्ट टर्म गेन का टूल भी मानते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि कोई भी लीगल रिकॉर्स नहीं होता। अगर डील गलत हो गई तो सेबी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और कुछ डीलर्स तो खुद ही रूमर्स फैलाकर जीएमपी बढ़ा देते हैं। अगर सामने वाला पर्सन अगर आपको शेयर्स या पैसे न दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। कैश ट्रांजैक्शंस जो होता है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, वरना फ्यूचर में ट्रबल हो सकती है, राइट। और कुछ केसेस में तो वो कंपनी के अंदर के लोग ही न्यूज लीक कर देते हैं, जिसको ग्रे मार्केट में मिसयूज किया जाता है। और आजकल ग्रे मार्केट सिर्फ आईपीओ तक सीमित नहीं रहा है, कुछ बॉन्ड्स और स्मॉल कैप शेयर्स भी ऑफ एक्सचेंज ट्रेड होने लगे। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के टोकन्स भी लिस्टिंग के पहले ओटीसी डील्स में बिकते हैं। कुछ कार्बन क्रेडिट्स या इसोटेरिक डेरिवेटिव्स भी प्री मार्केट में बिकने लगे। पहले ये सब ऑफलाइन होता था, कैश में होता था, लेकिन अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी डीलर्स एक्टिव हैं। स्क्रीनशॉट्स और यूपीआई सेटलमेंट के जरिए डील हो रही है आजकल। और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की वजह से सेबी की मॉनिटरिंग भी बढ़ गई है, और इंडिया के कुछ स्टेट्स में तो कैश ट्रांजैक्शंस पर इन्फोर्समेंट भी काफी सख्त हो चुका है। यूएस में व्हेन इश्यूड ट्रेडिंग रेगुलेटेड है, क्योंकि वहां सब कुछ एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड होता है। यूके में प्री आईपीओ प्राइसिंग होती है जो लीगल होती है। चाइना में ग्रे मार्केट एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखी जाती है और उसमें पनिशमेंट्स भी होती है पकड़े जाने पे। लेकिन हमारा इंडिया अब भी ट्रांजिशन फेज में है इस चीज में, जो कि डिजिटल बुक कीपिंग और सेबी की सर्विलांस भी काफी बड़ी है, लेकिन पूरी तरीके से अभी रेगुलेट नहीं हुआ है। ग्रे मार्केट को सिर्फ एक सेंटिमेंट इंडिकेटर के रूप में ही देखिए। अगर आपको ग्रे मार्केट में डील करना भी है तो कोई भी डील सिर्फ ट्रस्टेड नोन पार्टीज के साथ ही करें। अपना वो पैसा उसमें ना लगाएं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना। कैश डील्स से बचें, ट्रांसपेरेंट मोड यूज करें, या फिर ऑफिशियल लिस्टिंग के बाद ही मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कर लें, वो बेटर रहेगा। जैसे जैसे एक्सचेंज और अलॉटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और T+1 तो आ ही गया है और T+0 भी फ्यूचर में आ सकता है, तो वैसे ही ग्रे मार्केट का जो स्कोप है आई थिंक फ्यूचर में कम हो जाएगा। AI बेस्ड सर्वेलेंस और ब्लॉकचेन इसको और श्रिंक कर देगा, लेकिन जब तक ह्यूमन स्पेकुलेशन चल रही है तब तक किसी न किसी फॉर्म में ग्रे मार्केट रहेगा ही। दोस्तों, ग्रे मार्केट एक फैसिनेटिंग दुनिया है। इसने हजारों लोगों को पैसा बनवाया भी है और काफी लोगों के पैसे डुबाए भी हैं। मैं तो कहूंगा आपको ग्रे मार्केट को सिर्फ एक सिग्नल, एक इंडिकेटर की तरह ही लेना चाहिए। मैं इंडिकेटर की तरह ही लेता हूं, पूरा भरोसा नहीं करता, क्योंकि नॉलेज के बिना बाजार में घुसना एक डेंजरस एडवेंचर हो सकता है। और इसीलिए हमें बजटिंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, ट्रेडिंग डिटेल में सीखना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको ये डिटेल्ड गाइड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही डीप डाइव फाइनेंस वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।